अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, आप बताइए कितने कितने पुरजोश हैं, कितने एक्साइटेड हैं। दोबारा पीएसएल जो है वो रीस्टार्ट हो रही है। सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। 17 से शुरू हो रही है, 25 मई को इसका फाइनल होगा। कैसा देख रहे हैं? बड़ा अच्छा साइन है। आपको पता है जंग की वजह से पीएसएल रोक दी गई थी और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है पाकिस्तान को। हमारी फौज ने जो पाकिस्तान को जैसे खुशी दी है वो तो खैर हम कभी भूल नहीं सकते, लेकिन यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया और फौरन इसको कंप्लीट करवाने का डिसीजन लिया, तो अच्छा साइन है। और इतनी बड़ी खुशी के साथ पीएसएल भी शुरू हो जाएगी। और मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि स्टेडियम में जरूर आए, झंडे लेके आए, कि पता चले कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और ऐसी मार दी है कि वो सदियों याद रखा जाए और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करें, पीएसएल के मैच सेलिब्रेट करें। और उसके बाद आप पता चलना चाहिए कि हमारी क्रिकेट भी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा, कब होगा, तो जो बड़ा क्विक रिस्पांस शो किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जहां से खत्म हुई थी वहीं से शुरू हो रही है। और हम सबको याद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स टेबल के टॉप पर आ गया। जी कामरान, ये एक रिकैप था। ऑब्वियसली जो ब्रेक आया है तो चीजें बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिला दूं। और टॉप पर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर है, कराची किंग दूसरे नंबर पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर है। और कामरान अकमल की सपोर्ट जिस टीम के साथ, लॉयल्टी जिस टीम के साथ सबसे ज्यादा, पेशावर ज़ल्मी, उसके लिए जरा मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। 5वें नंबर पे है। और मुल्तान सुल्तान तो आप सब जानते हैं कि अब उनका जो एक मैच है वो फॉर्मेलिटी है, वो इवेंट से बाहर हो चुके हैं। कामरान, आपकी तरफ आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जहां से शुरू होने जा रहा है, यानी केके वर्सेस पीजी, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और सिवाय मुल्तान सुल्तान के लिए जो एक मैच रह गया उनका डेड रबर मैच है, लेकिन बाकी 5 टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। हर टीम के लिए डू एंड डाई वाले मैचेस है। और जहां तक आपने पेशावर ज़ल्मी की बात की है, पेशावर ज़ल्मी डेफिनेटली लाहौर कलंदर से जीतेगा तो टॉप 4 में जगह बनाएगा, लेकिन कराची किंग के लिए बड़ा अच्छा मौका है सारे मैच जीत के टॉप 2 में फिनिश करना। और बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि कराची की जैसे टीम है वैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कोयटा ने सरप्राइज किया, जैसा कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था नजर भी आ रहा था पीएसएल शुरू होने से पहले, और नंबर 1 है। तो अच्छा लग रहा है कि ये टीमें जो बॉटम की टीमें हैं और लास्ट 2 साल से जो कोयटा स्ट्रगल कर रही थी, इस साल उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के टीम बनाई है, बैलेंस अच्छा किया है, बैटिंग ऑर्डर उन्होंने सही किया है, रैली रुसो को नंबर 3 पे लेके आए हैं, तो वो क्लिक कर गए हैं। तो यही एक चीज मिस करी थी कोयटा की टीम। तो मेरे ख्याल से अब वो तो टॉप 2 में तो रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे मुकाबला है कि टॉप 2 में कराची आती है या इस्लामाबाद जीत के आती है। और पेशावर ज़ल्मी के लिए हर मैच डू एंड डाई है, तो यही देखना पड़ेगा कि पेशावर ज़ल्मी कैसे मैच आने वाले जो 2 मैचेस है वो कैसे खेलती है। बिल्कुल ठीक है, के साथ है, कराची के साथ है, बड़े इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन मजेदार मैच होंगे, मजा आएगा देखने का। अच्छा, सबसे मजेदार बात जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है कि उनके लिए तो बिल्कुल ही ऑपोजिट एक्सट्रीम्स का सामना रहा ना उनको। जब शुरू के 5 मैचेस जैसे वो खेले, उसके बाद अगले 4 मैचेस, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भी इस डिबेट में आ जाएंगे कि वो इन है कि आउट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी जहां तक इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के साथ बात हुई है, उन्होंने बताया कि हमें ना इंजरीज के बड़े इश्यूज रहे हैं, प्लेयर्स हमारे फिट नहीं रहे, जिसकी वजह से हम लोग इतनी चेंजिंग करते रहे हैं। हमें ये लग रहा था वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम नजर आ रही थी ड्रेसिंग रूम में, इंजरी की काफी प्रॉब्लम नजर आ रही थी, जिसकी वजह से उनको कॉम्बिनेशन राइट टाइम पे जो बनाना था, जो जरूरी था, बड़े मैचेस जैसे आए थे प्ले ऑफ से पहले, ये पीएसएल खत्म रोकने से पहले जंग की वजह से, तो वो ये नजर आया। लेकिन ये है कि अब जो ब्रेक मिला शायद वो रिकवर कर गए हों। अब उनके ओवरसीज प्लेयर्स कौन से आते हैं, बाकी टीमों के कौन से आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक दोबारा
उनको दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, गेट टुगेदर होना पड़ेगा, टाइम इतना नहीं है, बड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जो आपने अभी ओवरसीज प्लेयर्स की बात की ना, तो इसके लिए अभी हमने राब्ता किया स्पोर्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पीएसएल आईपीएल दोनों के लिए हुकूमती गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का पीएसएल ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूजीलैंड के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके मुताबिक न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं है आईपीएल में भी जाने के लिए, पीएसएल में भी जाने के लिए। एक दो प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के भारत में रुक चुके थे वो तो आईपीएल खेलने के लिए तैयार हैं, और ट्रेंट बोल्ट जो न्यूजीलैंड वापस नहीं गए थे, दुबई में थे, वो भी आने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीएसएल के बारे में 2 से 3 प्लेयर तो अभी तक आने के लिए तैयार हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन बाकी प्लेयर उनमें अभी तक हमारे सामने नाम नहीं आए। लेकिन न्यूजीलैंड के मीडिया आउटलेट यही कह रहे हैं कि सिर्फ 2 प्लेयर के अलावा और ज्यादा प्लेयर आने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपको और कुछ पीएसएल फ्रेंचाइज से कुछ अपडेट मिल रही है, कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं नजर आ रही है, पता चल रहा। एलेक्स हेल्स के बारे में जो पहले नहीं थे पीएसएल 10 का हिस्सा, अब वो आ रहे हैं 10 के बाकी मैचेस खेलने के लिए, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है इस्लामाबाद के थ्रू। और 1-2 प्लेयर्स जो वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर थे वो भी आने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये फ्रेंचाइज अगले मेरा ख्याल है आज रात तक उनको क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कौन से प्लेयर आ रहे हैं या नहीं, तो फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। काम आपने देखा कि जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं भी आएंगे और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं अगर ज्यादा खिलाड़ी अवेलेबल ना हुए फॉरेन प्लेयर्स। देखिए नजीब, इतना टाइम तो है नहीं, आपको पता 2 दिन के बाद दोबारा शुरू करनी है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कब होगा, कैसे प्लेयर्स आएंगे, जेट लैग भी है, काफी लंबी फ्लाइटें भी हैं, आपको पता इतना इजी नहीं है। तो ये सारी चीजें देख के मेरे ख्याल से करना पड़ेगा। हमें सूटेबल होंगे बांग्लादेश के प्लेयर या श्रीलंका के प्लेयर्स, यूएई में जो प्लेयर्स हैं जो वहां पे रह रहे हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर्स, ये अवेलेबल होंगे तो शायद ये क्या नाम है अच्छा, ठीक है, अवेलेबल हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से आने के लिए मेरे ख्याल से जिसने आना वो चल पड़ा होगा, टीम को ज्वाइन कर लिया होगा। जैसे एलेक्स हेल ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। लेकिन ये है कि लेट्स सी बाकी फ्रेंचाइज जो है वो अपने प्लेयरों की लिस्ट जरूर मीडिया पे शेयर करें। ठीक है कामरान, साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम, और कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, आपसे 2 और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करनी है। एक माइक हैसन को जो वाइट बॉल का हेड कोच मुकर्रर किया है, और साथ साथ मेंटोर्स वाला मामला। तो कोच तो हमने पाकिस्तान में मौसम की तरह बदले हैं, और पिछले 10 सालों में कितने कोचेज आए और गए। कामरान, ये कोचेस के हवाले से एक रिकैप दिया था कि हमारे यहाँ तो बस कोचेस बात बात पे बदल जाते हैं। अब माइक हैसन आए हैं, बड़ा तगड़ा पोर्टफोलियो है, बड़ी शानदार उनकी खिदमत रही है न्यूजीलैंड के लिए। आईपीएल में भी वो आरसीबी के साथ रहे, किंग्स 11 पंजाब के साथ रहे, डोमेस्टिक में ओटागो की कोचिंग की उन्होंने। कैसा देखते हैं माइक हैसन को? देखिए मेरे ख्याल से हम लोग बड़े लकी हैं कि ऐसा कोच हम लोग को मिल गया। और जो हमारे लास्ट 2 कोचेस थे, जेसन गिलेस्पी और बैरी कैसन, जैसे छोड़ के गए थे, जो उन्होंने बातें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड नहीं आएगा। अब इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए हैं और बड़ी खिदमत है इनकी न्यूजीलैंड की क्रिकेट के लिए। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड टीम के साथ, और दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट की बड़ी कोचिंग की है। और हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हम वाइट बॉल के लिए क्यों, इस कोच से तो हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, फुल फ्लैश कोच बनाना चाहिए था। और टेस्ट मैचेस के लिए भी तो मैं बास का जो एक्सपीरियंस है रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट कोच का, वो बैकफायर कर गया, वो अच्छा डिसीजन नहीं है। और आप देखिए कि 4 कोच तो इस अच्छा नहीं रहा, तो ये 4 कोचेस इसी बोर्ड के होते हुए चेंज हो गए, तो अच्छा मजाक बन रहा पाकिस्तान की क्रिकेट का। और ये बोर्ड मुझे लगता है अपना टेन्योर ऐसे ही पूरा कर रहा है, 4-4 महीने 5-5 महीने के बाद पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और अपना टाइम ये गुजारते जा रहे हैं। और जो आ रहे हैं उनको मेरे ख्याल से
उनकी इंसल्ट की जा रही है। आप मेंटोर देख लें, उनको चेंज कर दिया, क्या कह के लाए थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज हो जाएगी, चैंपियंस कप शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये आए थे, इनसे और अच्छा काम ले सकते थे। नहीं, ये तो खैर देखिए जैसे प्रेशर खत्म हुआ कामरान, ये प्लान ही बड़ा फ्लॉड लगा। हम शुरू से ये बात कर रहे थे कि आप, इट्स नॉट अबाउट द मनी, बार बार पैसे की बात होती है कि 50-50 लाख दे रहे हैं, आप 1 करोड़ भी दें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो हो, आप काम तो लें। ये थोड़ी कि वो 1-1 घंटे के लिए आ रहे हैं और उसके लिए आपने इतना उनको एक बिला वजह की एक पोजीशन दी हुई है। बिल्कुल, देखिए नजीब, ये हकदार भी हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। हम फॉरनर कोचेस को इतना कुछ दे देते हैं, इन्होंने तो बहुत क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन इनसे उतना काम भी ले। आप 5-6 महीने के बाद कहें अकाउंटेबिलिटी करें तो वो कैसे कर देगा? वो उनको टाइम तो दें, कोई 6 साल 1.5 साल टर्न्योर तो पूरा करने दें। मुझे लग रहा है कि अपना इस रजीम ने टर्न्योर पूरा ऐसे ही करना है। 5-5 महीने बाद जो क्रिटिसिज्म आता है वो चीजें चेंज करके, नई चीजें ला के, नया रास्ता दिखा के, नई होप दिखा के जाएगी। अब इस कोच के लिए चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है। प्रोसेस बेहतर करना, टीम बेहतर करनी, बैकअप प्लेस तैयार करने हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जो टीम बनाते गए हैं, टीम पिछले 6-7 साल से नीचे गई है, इसी वजह से ये सही है, खत्म करनी है और मॉडर्न डे को सामने रखते हुए हमने क्रिकेट खेलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे। ऑब्वियसली उनका यही मानना है, कोच बहुत अच्छा है और एक बड़ा अच्छा मौका मिला है एक अच्छे कोच के साथ। हमें फ्यूचर का प्लान करना है और ये जो बार बार चीज़ें बदलने से, कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से क्रिकेट का ये हाल है, अब इस चीज़ से दूर होना है और बेहतर प्लानिंग के साथ क्रिकेट को आगे लेके जाना है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।